इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 11 तक डन। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको क्या दिया हुआ है ये पहले अपन समझते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा है द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73 रेस्पेक्टिवली। मीन मार्क्स बोले तो एवरेज, क्या बोलना चाह रहे हैं लोग? एवरेज मार्क्स बॉयज एंड गर्ल्स का कितना दिया हुआ है? 70 एंड 73, ठीक है। इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन आर 71। अब जितने भी स्टूडेंट है उनका एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ है? 71। एक तरफ बॉयज का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, एक तरफ गर्ल्स का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको बोल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट है उनका एवरेज मार्क्स आपको कितना देके रखा है? 71, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ऐसा क्वेश्चन कराने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका आपको बताता है जिसका नाम है कंबाइंड मीन या कंबाइंड एवरेज बोलते हैं जिसको। कंबाइंड मीन या कंबाइंड एवरेज, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला पहले लिखाता हूं, फिर बताता हूं उसका कॉन्सेप्ट। देखो, कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बनता है एक्स बार इज इक्वल टू N1 इंटू x1 बार N2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो समझो। मान लो कि अपने पास अभी दो क्लास है, ठीक है। एक जिस क्लास में अपन क्लास कर रहे हैं और एक दूसरा क्लास जो खाली पड़ा हो, ठीक है। अब सोचे कि जो क्लासरूम खाली पड़ा है उसके अंदर अभी 30 स्टूडेंट्स हैं और एट प्रेजेंट यहाँ पे भी अभी 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ के समझ लो ये क्लास वन है, क्लास वन का 30 स्टूडेंट्स का मैं एक तरफ एवरेज लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लास वन का 30 स्टूडेंट्स का एक तरफ मैं लिख लेता हूँ एवरेज, ठीक है। उसका एवरेज मान लो, एवरेज मार्क्स आपका आया 50। स्टूडेंट है तो मार्क्स के बेसिस पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास क्लास है क्लास टू, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स में लिख लेता हूँ 65। बात समझ में आ रहा? मेरे पास कितने क्लासेस है? दो क्लासेस है। ये हो गया क्लास वन जहां पे 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और दूसरा भी हमारे पास और एक क्लास है क्लास टू जिसमें सोचो 30 स्टूडेंट्स बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी कितना बैठा हुआ? 30 स्टूडेंट्स बैठा हुआ। उनका भी एवरेज मार्क्स मैंने कितना माना? 65, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों क्लासेस को अगर मैं एक साथ मिला दूं, समझ में आ रहा है? ये दोनों क्लासेस को अगर मैं एक साथ मिला दूं, तो दोनों को अगर एक साथ मिलाऊंगा तो इनका कंबाइंड एवरेज मैं कैसे निकालूंगा? इनका कंबाइंड एवरेज मैं कैसे निकालूंगा? चीज समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दो क्लास आपके पास है, एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स मैंने लिख लिया, दूसरे क्लास का भी जितना स्टूडेंट है उनका भी एवरेज मार्क्स मैंने लिख लिया। दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, कंबाइन करने के बाद मैं एवरेज निकाल रहा हूं। बात समझ में आ रहा? अब उसको कैसे निकालोगे आप? देखो, फॉर्मूला क्या बनता है? N1 इंटू x1 बार। अब N1 का मतलब क्या हो गया? N1 का मतलब हुआ कि पहला वाला जो क्लास है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया? उसी का एवरेज के साथ, ठीक है। N2 है अब तुम्हारे पास। N2 का मतलब क्या हो गया? जो दूसरा क्लास है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसी क्लास का एवरेज के साथ, ठीक है। डिवाइड किसके साथ किया? N1 प्लस एन टू। N1 प्लस एन टू का मतलब क्या हो गया? इस क्लास के अंदर कितने बच्चे और उस क्लास के अंदर कितने बच्चे, दोनों को अपन एडअप कर दिया। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ या ना? बोले यहां तक सबका क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब इसको अपन यूज कैसे करेंगे ये देखो। ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी देखते रहो। तो ये कंबाइंड मीन को अपन कैसे यूज करेंगे ये देखो। यहां पे आपको सवाल पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। मान लो लेट नंबर ऑफ बॉयज वो हो गया N1, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स वो हो गया N2। ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? क्लियर है सबका? अब इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है? बोलता है कि सारे स्टूडेंट का अगर मैं एवरेज निकाल लूं, सारे स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया हुआ आपको? 71। तो इस एक्स बार के जगह में क्या लिख सकता हूं? 71। बोलो बात समझ में आ रहा है? N1 की जगह आप N1 रहने दो। X1 बार की जगह आप क्या लिख सकते हो? X1 बार की जगह आप क्या लिख सकते हो? बॉयज का एवरेज, बिकॉज N1 को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं नंबर ऑफ बॉयज, तो X1 बार का मतलब क्या हो गया? X1 बार का मतलब क्या हो गया? एवरेज ऑफ
बॉयज, और x2 बार का मतलब क्या हो गया, एवरेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो n1 इंटू x1 बार है, x1 बार की जगह मैं लिखूंगा 70, n2 इंटू x2 बार है, x2 बार की जगह मैं लिखूंगा 73, डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा n1 प्लस n2। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कर दो, 71n प्लस 71n2 इक्वल टू 70n1 प्लस 73n2। ठीक है, तो 71n माइनस 70n कितना हो जाएगा, n1, 73n2 माइनस 71n2 कितना हो जाएगा, 2n2। ठीक है, तो n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2:1। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना होगा, 2:1। बोलो ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को, किसी भी लाइन में किसी भी प्रकार का कोई इशू है किसी को, चेक कर लो एक बार। ठीक है, नंबर 13 देखो, नंबर 13 पे आपको क्या दिया हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ थ्री स्टूडेंट्स विजय, राहुल एंड राखी इज 15 ईयर्स। ठीक है, इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 4:5:6, फाइंड देयर एजेस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो तीन इंसान है, विजय, राहुल और राखी, इनका एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब इनका रेशियो आपको दे के रखा है 4:5:6, तो लेट विजय's एज कितना, 4x। ठीक है, और तुम्हारा नेक्स्ट कौन है, राहुल, राहुल्स एज, इसको मान लेते हैं 5x। ठीक है, और उसके बाद में कौन है इंसान हमारे पास, राखी, राखीस एज, इसको मान लेते हैं अपन 6x के बराबर। बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कहानी बोलता है कि इन तीनों का एवरेज जो है वो कितना के बराबर है, 15 के बराबर। ठीक है, तो एवरेज अपन जब निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 4x प्लस 5x प्लस 6x। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 3। बिकॉज जब भी किसी का एवरेज निकालते क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू एवरेज कितना दिया हुआ है, 15। तो 5 + 4 9, 9 + 6 15x, 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 3। तो x का वैल्यू आपके पास आ रहा है 3, तो विजय का एज कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 ईयर्स। ठीक है, 5 × 3 15 ईयर्स। ठीक है, फिर 6 × 3 18 ईयर्स। सबका एजेस निकल गया, 12 15 और 18। चेक कर लो, कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई इशू कहीं पे भी? हम्म, हम्म, हम्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। डन, क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 54। द एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, 54। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 56 एंड दैट ऑफ लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 53, फाइंड द 10th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सिनेरियो आप पहले लिख लो सारा का सारा एक जगह पे। ठीक है, एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ आपको 54, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन कितने के बराबर होगा, 54 × 19। बोले ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ या ना? बिकॉज जब आप किसी चीज का एवरेज निकालते हो क्या करते हो, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सम निकाल रहा हूँ, एवरेज तो आपके पास है ही, इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 54 × 19 आप फटाफट कैलकुलेट करो, बताओ मेरे को क्या होगा। सेम तरीके से मैं लिखता हूँ, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, 54 × 19 कितना आ रहा है, 1026। ठीक है, सिमिलरली आप सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन के लिए लिखो, 10 × 56, ये तो आसान है, 560। फिर सम ऑफ, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन। अच्छा इसमें फर्स्ट लिख देता हूँ,
कितना हो जाएगा, 10 × 53, दैट इज 530। आपको क्या निकालना है, आपको ये बताना है कि भैया टेंथ ऑब्जर्वेशन होगा क्या, जो आपका 10th नंबर पे ऑब्जर्वेशन है वो एक्चुअल में होगा क्या। अब एक बार ध्यान से समझो यहाँ पे, सोचो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब 1 से लेके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन आपको कितना दिया हुआ है, फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन आपको कितना दिया हुआ है, 56, या इनका सम बोले तो 560। ठीक है, और लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, 530। इसका मतलब ये वाला जो आपके पास बीच में जो टर्म है ये दो बार कैलकुलेट हो रहा है, एक बार पहला 10 ऑब्जर्वेशन में भी हो रहा है और एक बार नेक्स्ट लास्ट का 10 ऑब्जर्वेशन में भी हो रहा है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज दिया हुआ है, ये 19 जो ऑब्जर्वेशन है, पूरा का पूरा 19 ऑब्जर्वेशन, इसका सम भी आपको दिया हुआ है कितना, 1026। अब आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, आपको बताना है कि ये 10th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये होगा क्या। आपको ये बताना है कि जो 10th नंबर पे ऑब्जर्वेशन है ये एक्चुअल में होगा क्या। तो सिंपल सा चीज है, पहले का 10 और आखिरी का 10, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, बिकॉज ये दो बार ऐड हो रहा है तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन वो एक बार आप माइनस किससे करोगे, आपके पास टोटल अवेलेबल है, उससे आप माइनस कर दो तो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 10th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 560 प्लस 530 माइनस 1026। तो 560 प्लस 530 कितना होता है, 1090। 1090 माइनस 1026 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। इसका मतलब जो 10th नंबर ऑब्जर्वेशन था वो कितना होगा, 64। बोलो कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबका, हाँ या ना। नंबर 50 देखो, एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 35। 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 35। लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वॉज मिसरीड एज 18, फाइंड द करेक्ट एवरेज। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक आपका एवरेज जो चैप्टर है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझू इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आगे जाके आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझो, आपको बोला एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन फाउंड टू बी 35, तो आप ये कर सकते हो, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो, 9 ऑब्जर्वेशन का आप सम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 9 × 35। क्लियर ये चीज, कितना होगा 9 × 35, 315। बोलो ये बात समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्चुअल में, कि भैया 9 ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने लिया था उसमें से एक गलती हम लोगों ने कर दिया। समझ में आ रहा है, एक गलती हम लोगों ने कर दिया, वो गलती था क्या, गलती ये था कि लेना चाहिए था मेरे को 81 उस ऑब्जर्वेशन में, बट गलती से हम क्या किया, 18 ले लिया। बात समझ में आ रहा है, लेना चाहिए था मेरे को 81, 81 की जगह हमने क्या ले लिया, 18 ले लिया। ठीक है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे देखो, एग्जैक्टली exactly. तो करेक्ट एवरेज अगर मेरे को निकालना हो, 9 ऑब्जर्वेशन का आपके पास सम ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना है, 315। तो 315 पे आप ऐड करो किसको, जो सही वाला ऑब्जर्वेशन था। सही वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा था, 81, और गलत वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा था, 18। तो किसी जो सही वाला है उसको ऐड कर रहे हो तो गलत वालों को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -18। ठीक है, डिवाइडेड बाई किससे करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 9 का 9 ही रहेगा, इसमें 10 मत कर देना। कुछ लोग गलती करते कि 10 कर देते हैं। भाई ऑब्जर्वेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है अपन, समझ में आ रहा है ना, ऑब्जर्वेशन को अपन इंक्रीज नहीं कर रहा है, जस्ट एक गलती था उसको अपन रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 9, जितना भी आपके पास ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो 315 प्लस 81 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है,
पक्का? तुम पे भरोसा कर लिया हम। ठीक है, अब तुम इतना बोल दिया तो हम कर लेते हैं। 378 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से डिवाइड करेगा कितना आएगा? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? ऑनलाइन वालों कोई इशू किसी को? नंबर 16 पे आपको क्या बोल रहा है? अंडर मनरेगा स्कीम, न्यू लेबरर्स, सॉरी, अंडर मनरेगा स्कीम 1000 न्यू लेबरर्स आर एनरोल्ड इन दिल्ली। ठीक है। अर्लियर दे वेर गेटिंग 200 एज डेली वेजेस। हर दिन का 200 रुपया मिल रहा था। ठीक है। बट नाउ द ऑथोरिटीज हैव इंक्रीज द बजट फॉर देम बाई 15 लाख पर मंथ। कितना से इंक्रीज कर दिया बजट को? 15 लाख रुपया से इंक्रीज कर दिया। ठीक है। पहला सवाल बोलता है कैलकुलेट द प्रेजेंट मंथली बजट फॉर द मिनिस्ट्री, सॉरी, ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर 1000 लेबर्स। यहां पे चीज को समझना, डेली वेजेस ऑफ वर्कर है कितना, पहले उसको लिखो। डेली वेजेस, एक दिन का कमाई एक वर्कर का कितना है? 200 रुपया। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर ये चीज? तो एक महीने का कितना रुपया कमा लेगा एक लेबर? ठीक है। एक महीने का कितना रुपया कमा लेगा? सर, एक महीने का 15 लाख अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तब आएगा ना? हम्म। अगर 15 लाख को हम लोग डिवाइड करते हैं, 1000 लेबर्स है ना, हाँ तब हाँ। आएगा ना, मतलब वैसे ही हाँ आएगा तब, ना? हाँ तब आ जाएगा तुम्हारा। कोई इशू नहीं उसके अंदर। 1 मंथ का वेजेस कितना है? 1 मंथ वेजेस ऑफ वर्कर। देखो, जब आपको कोई भी चीज मेंशन नहीं किया रहा है ना कितना डेज का मंथ है, तो आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा कितना मानना है? 30। ठीक है। तो 200 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है। तो मतलब एक लेबर एक महीने का कितना रुपया कमा रहा है? 6000 रुपया। बात समझ में आ रहा है? एक लेबर एक दिन का कमा रहा है 200 रुपया। एक लेबर एक महीने का कमा रहा है 6000 रुपया। ठीक है। तो 1000 लेबर एक महीने में कितना कमा रहा है? 1000 लेबर वेजेस फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 1000 कितना हो गया? 60 लाख। बोलो, कोई दिक्कत? इसका मतलब जो मिनिस्ट्री था वो पहले कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा था, कितना रुपया खर्च कर रहा था? 60 लाख रुपीस खर्च कर रहा था। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया? अपना बजट को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कितने से किया? 15 लाख रुपया पर मंथ से इंक्रीज कर दिया। ठीक है। तो 15 लाख रुपए से अगर इंक्रीज किया, तो एट प्रेजेंट कितना रुपया लेबर्स को मिल रहा है टोटल? 60 लैक्स प्लस 15 लैक्स कितना हो गया? 75 लैक्स। तो पहला सवाल आपको क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट मंथली बजट। प्रेजेंट मंथली बजट कितना हो जाएगा? प्रेजेंट मंथली बजट ये हो जाएगा 60 लैक्स प्लस 15 लैक्स, इट विल बी 75 लैक्स। बोले, ये दिक्कत है कुछ? इसमें कोई इशू? दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है? दूसरा सवाल बोल रहा है फाइंड द इंक्रीज इन डेली इनकम ड्यू टू बजट इंक्रीज। फाइंड द इंक्रीज इन डेली इनकम ड्यू टू बजट इंक्रीज। कितना से बजट को इंक्रीज किया? कितना रुपए से बजट को इंक्रीज किया? 15 लाख से इंक्रीज किया। कितना लेबर था आपके पास? 1000 लेबर्स आपके पास था। ठीक है ना? तो देखो, इंक्रीज इन डेली वेजेस 75 लाख
ठीक है, डिवाइडेड बाय, किससे करोगे आप, 1000 लेबर है आपके पास और मंथ का आप निकाल रहे हो, तो 30 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 लाख से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 15 लाख इंक्रीज किया था ना, 15 लाख डिवाइडेड बाई 1000 कर दो। ठीक है ना, तो आपके पास कितना है, सॉरी 1000 × 30 कर दो, तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में, एक में गलती यहीं पे की है हम, इंक्रीज का पूछा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 लाख ही होगा, 75 क्यों होगा। ठीक है, तुम सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इंक्रीज इन डेली इनकम ड्यू टू बजट इंक्रीज। ठीक है ना, अब जो मिनिस्ट्री था उसने कितने अमाउंट से बजट को इंक्रीज किया, ये समझना, 15 लाख से बजट को इंक्रीज किया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा, क्लियर। अब 15 लाख डिवाइडेड बाय लेबर कितना आपके पास, 1000, तो पर लेबर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, कितना रुपया हुआ, 1500 रुपया मंथली हुआ। बात समझ में आ रहा है, 1500 रुपया हुआ ना, एक लेबर के हिसाब से। एक लेबर एक दिन का कमा कितना रहा था, एक लेबर एक दिन का कितना रुपया कमा रहा था, सॉरी एक दिन का नहीं, एक महीने का कितना कमा रहा था, 6000। तो 6000 पे 1500 ऐड कर दो, कितना होता है, 7500। ठीक है, अब 30 से डिवाइड कर दो। 30 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको तो एक दिन का चाहिए ना, हमको किसका चाहिए, एक दिन का चाहिए, तो 30 से तुम डिवाइड कर दो। 30 से तुम डिवाइड करेगा, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा ये, कितना आएगा, 150 आ रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज कितना से हुआ, ओ सॉरी 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 सॉरी, 250, 250 आएगा। तो इंक्रीज कितना से हुआ, पहले कमा रहा था 200 रुपया, अब कमा रहा है 250 रुपया, तो कितना रुपए से इंक्रीज हुआ, 50 रुपए से। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल सा तरीका से सोचो। ये लोग क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द इंक्रीज इन डेली इनकम, पर डे के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये चीज को समझना, मंथ के रेस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, पर डे के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। 15 लाख रुपया का इंक्रीज बजट हुआ, तो 15 लाख को हम डिवाइड किससे किया, 1000 से। 1000 से जब हम किया, इसका मतलब क्या हो गया, जितना लेबर था उसके रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया। जब हम उसके रेस्पेक्ट में डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर कितना आया, 1500 रुपया आया। ठीक है, अब ये 1500 को आप ऐड कर दो किसके साथ, 6000 के साथ। 6000 के साथ क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई एक लेबर एक मंथ पे कितना पैसा कमा रहा था, 6000 रुपया कमा रहा था, तो 6000 प्लस 1500 कितना हो गया, 1500 एक्स्ट्रा, एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो 7500 रुपया मंथली हुआ, तो डिवाइडेड बाय 30 कर दो, एक दिन का इनकम आ गया। क्लियर है, 75 लाख से करके जो निकलेगा उसको सब्ट्रैक्ट करके भी हाँ कर उसको सकते सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकता है, बट ये ज्यादा बेटर है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेटर है। ठीक है ना, 15 लाख डिवाइडेड बाई 1000 × 30 सीधा कर दिया। अगर यदि × 30 नहीं समझ में आता, एक बार का डिवाइडेड बाई 1000 करके रख दो, फिर उसके बाद में ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें जितना ये करके जितना मिलेगा उससे प्लस 6000 कर देगा, हाँ प्लस 6, नहीं नहीं, इससे तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा, देखो इससे आ जाएगा। इससे तुम्हारा डायरेक्ट आंसर ये, हम जो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया ना, इससे तो तुम्हारे बस ये देखो, 1000 1000 ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये गया, डिवाइडेड बाई 1000, 1500 रुपया। ठीक है, तो न्यू वेजेस ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 6000 कितना हो जाएगा, 7500। ठीक है, न्यू वेजेस पर डे कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, सर सीधा ये इंक्रीज इन डेली वेजेस किया, हम लोग 15 लाख बाय 1000 × 30 किया, 50 रुपया निकला। हम्म, तो हम लोग को तो पता ही है डेली वेजेस में एक वर्कर कितना कमा रहा है, हाँ तो तो प्लस 200 कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज वेज कितना हो जाएगा, उसको लिखिएगा कैसे, 250 माइनस 200, दैट इज रुपीज 50।
हाँ बोलो, अब क्या बोल रहा था? लिखिए ना कैसे जो हम आपको बोला। देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिया, न्यू एवरेज मंथली इनकम पर लेबर। न्यू एवरेज मंथली इनकम कितना होगा? न्यू एवरेज मंथली इनकम कितना हो जाएगा? 75 लैक्स वो कमा रहा था, डिवाइडेड बाय 1000 लेबर कर दो, कितना रुपया हो गया? 7500। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद से अभी ट्राई करो, आप लोग को 5 मिनट का समय दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स सी कौन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, 5 मिनट का समय आप लोग के पास है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। The average annual PF contribution of certain number of defense officer is 28,560, ठीक है, and that of other officer is how much? 22,500, ठीक है। The number of defense officer is 22 times that of other officers, ठीक है। डिफेंस ऑफिसर 22 टाइम ज्यादा है किससे? अदर ऑफिसर से, ठीक है। आपको निकालना है एवरेज सेविंग जितना भी ऑफिसर है, चाहे अदर ऑफिसर हो चाहे आपका डिफेंस ऑफिसर हो, ठीक है। मान लो, लेट लेट द टोटल नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर बी एक्स, नहीं, टोटल नंबर ऑफ अदर ऑफिसर भी एक्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर कितना हो जाएगा? 22x। क्लियर है चीज? अब डिफेंस ऑफिसर जो है वो कितना, उसका एवरेज कितना है आपके पास? 28650। और अदर ऑफिसर का एवरेज कितना है आपके पास? 22,500, ठीक है। तो टोटल एवरेज अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा? जो आपने कंबाइंड में यूज किया था उसको यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा? अदर ऑफिसर के लिए x इंटू 22,500, ठीक है, प्लस डिफेंस ऑफिसर के लिए कितना है? 22x सर कितना हो एक्स जाएगा? इंटू क्यों किया? 28 बता रहा है, 28,6,550 डिवाइडेड बाई 22x+x। अब यहाँ पे सिनेरियो समझो जिसको अभी तक नहीं बना, ठीक है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, सम ऑफ अदर ऑफिसर, जितना भी तुम्हारे पास ऑफिसर है, ठीक है, उनका अगर तुम सम निकालते हो, सम मतलब समझ रहे हो ना, तुम एवरेज जब निकालते हो तो क्या करते हो? टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये करते हो ना? हाँ या ना? इन जनरल जब एवरेज निकालते हो इसी प्रकार निकालते हो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं तो यहाँ सर। पे मैं क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब निकालूंगा तो एवरेज ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं सम ऑफ अदर ऑफिसर का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, सम ऑफ अदर ऑफिसर का जब मैं निकाल रहा हूँ तो अदर ऑफिसर के केस में क्या होगा? एक्स टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर है, ठीक है। तो एक्स को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? कितना रुपया था यहाँ पे? अदर ऑफिसर के लिए कितना पैसा है? 22,500। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली सम ऑफ डिफेंस ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर के लिए क्या करूंगा? टोटल डिफेंस ऑफिसर है कितने मेरे पास? 22x। बिकॉज क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना, अगर आपके पास एक अदर ऑफिसर है तो 22 डिफेंस ऑफिसर है। 22 टाइम्स का मतलब तो यही हुआ, एक अगर आपके पास अदर ऑफिसर है तो 22 आपके पास कौन हो गया? डिफेंस ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो डिफेंस ऑफिसर का अगर मैं सम निकालता हूं तो क्या होगा? 22x कितना दिया हुआ इनका पैसा? 28,560। बोले, ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ये क्लियर है सबका? कोई दिक्कत? ये दो लाइन सबका समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको एवरेज निकालना है। एवरेज आप कैसे निकालोगे?
इन दोनों का आप सम करोगे, ऑब्वियस सा बात है, बिकॉज आपको तो टोटल का निकालना है ना। आपको अदर ऑफिसर को भी कंसीडर करना है और डिफेंस ऑफिसर को भी कंसीडर करना है। तो इन दोनों का आप क्या निकालोगे, टोटल। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 22,500 इंटू एक्स प्लस 28,560 इंटू 22x डिवाइडेड बाय होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा क्या, टोटल नंबर ऑफ अदर ऑफिसर है मेरे पास x, टोटल नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर है मेरे पास 22x, तो टोटल कितना हुआ, x प्लस 22x, दैट विल बी 23x। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ या ना। अब सोचो, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ऊपर नीचे से आपका x गायब हो जाएगा, ऊपर नीचे से आपका x जो है वो गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है, करो। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ट्राई करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। क्या दे के रखा है 18 नंबर पे, देखो। इन ए रेस्टोरेंट 35 विजिटर्स कैन हैव ए लंच एट ए टाइम। एक साथ में कितना लोग खा सकता है, 35 लोग, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज्ड बाय 7, देन द एक्सपेंसेस ऑफ द रेस्टोरेंट ऑन फूड इंक्रीजेस बाय 42। अगर, समझना है इसको, अगर 35 से 7 लोग ज्यादा हो गया, तो उनका जो एक्सपेंसेस है वो भी कितना से बढ़ जाएगा, 42 से। बात समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ विजिटर पहले था 35, ठीक है। पर इंसान 42 बन रहा है या नहीं नहीं, टोटल टोटल एज ए होल, ठीक है। तो उनका एक्सपेंडिचर भी कितना से बढ़ जाएगा, 42, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा है, व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीजेस बाय 1। जब ऐसा होता है, जब ऐसा हुआ, समझना इस इसको, इन जनरल एक रेस्टोरेंट में 35 लोग खाना खा सकता है, ठीक है। उनका कुछ एक्सपेंडिचर आएगा, मान लो उनका एक्सपेंडिचर हुआ एक्स, टोटल एक्सपेंडिचर उनका कितना हुआ एक्स, ठीक है। तो एवरेज में कितना होगा, एक्स बाय 35। ये इन जनरल केस है। अब बाई चांस कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि सोचो कुछ हॉलीडे वगैरह है तो लोग ज्यादा हो गया, ठीक है। तो लोग जब ज्यादा हुआ, तो उस केस में क्या हो रहा है कि 35 का कैपेसिटी था, अब 7 लोग ज्यादा हो गया, तो 35 प्लस 7 कितना हो गया, 42 लोग। एक्चुअल में 35 होना चाहिए, लेकिन अब कितना हो गया, 42 लोग हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो उस केस में एक और चीज इंक्रीज होगा, वो क्या इंक्रीज होगा, वो होगा आपका एक्सपेंडिचर। पहले एक्स एक्सपेंडिचर था, अब एक्स नहीं, अब एक्स प्लस 42 आपका एक्सपेंडिचर हो गया। आया बात समझ में। तो अब नया एवरेज जो निकलेगा वो कितना का होगा, एक्स प्लस 42 डिवाइडेड बाई 42। बात समझ में आ रहा है, एक्स प्लस 42 डिवाइडेड बाई 42 कहां से है, समझ में आ रहा ना। पहले था 35 लोग, मतलब 35 लोग, प्लस 7 किया, तो 35 प्लस 7 कितना हो गया, 42। लेकिन जब इनका भी एवरेज करेगा, इनका ये दोनों का मिला के, पहला सिनेरियो और हॉलीडे वाला सिनेरियो, इन दोनों का अगर एवरेज मिला लेता है, तो इन दोनों का एवरेज जब हम लोग करते हैं, तो एक्चुअल का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो 1 से डिक्रीज हो जाता है। जो एवरेज हम लोग निकालेंगे, कंबाइंड एवरेज जब निकालेंगे, तो वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, 1 से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब जितना चीज हम बोला, हम लिख लिख के बता रहे हैं, देखो आप लोग समझना है, एक एक चीज पहले आप लोग देख लो, उसके बाद में आप लोग कॉपी करना, ठीक है। सोचो, लेट द टोटल एक्सपेंडिचर, लेट the total expenditure be x, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ विजिटर कितना है अपने पास, 35। कोई दिक्कत इसमें, तो एवरेज कितना हो जाएगा, ठीक है। एवरेज कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 35। हाँ या ना भाई, जितना जितना का तुम्हारा बिल आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय कितना से, 42। तो कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा अब, x प्लस 42। पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, x, अब वो एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो गया 42 से, तो x प्लस 42 बन गया, ठीक है। नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीजेस बाय कितना से, 7 से,
तो 35+7 कितना हो जाएगा? 35+7 ये कितना हो जाएगा? 42। हाँ या ना? बात समझ में आ रहा? तो नया एवरेज जो बनेगा, न्यू एवरेज, छुट्टी का दिन है, ठीक है, तो नया एवरेज जो बनेगा वो कितना का बनेगा? x+42 डिवाइडेड बाई 42। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अब आपको जस्ट इंग्लिश को समझना है। किसको समझना है? इंग्लिश को, ठीक है। मतलब जो आपको इंग्लिश में लैंग्वेज दिया हुआ उसको समझना है। फिर से पढ़ो उस लाइन को, कि अगर ये सिनेरियो बना तो आपका रेस्टोरेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 1 रुपया से वो डिक्रीज हो जाएगा, 1 से वो क्या हो जाएगा? क्या चीज? पर हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम टोटल डिवाइड किसके लिए कर रहे हैं? उसी के लिए तो कर रहा है, पर हेड ही तो हुआ ना। अभी हम क्या बोला, तुम लोग एक 5 लोग रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, 1,000 रुपए का बिल आया, तो पर हेड कितना हुआ? 200 रुपया। तो ये पूरा जब हम लोग डिवाइड करते हो तो बेसिकली पर हेड हुआ ना वो तो। न्यू एवरेज का ऐसे पर हेड ही निकल रहा है। हाँ ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपने को इक्वेशन बनाना पड़े तो क्या सिनेरियो बनेगा? देखो, x/35, ठीक है, -1 इज इक्वल टू x+42 डिवाइडेड बाई 42। बोलो ये जो हम इक्वेशन लिखा है ये समझ में आ रहा तो सबको? -1 क्यों किया? हाँ, आ गया ना? ये देखो, अब इस लाइन को हम फिर से दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। जब ये हुआ, इफ द नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीजेस बाय 7, एक्सपेंडिचर ऑफ द रेस्टोरेंट ऑन द फूड इंक्रीजेस बाय 42। ये पूरा सिनेरियो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड जो है वो किसने से डिक्रीज हो जाएगा? 1 से, ठीक है। समझना इस चीज को। इनिशियली पर हेड एक्सपेंडिचर कितना का था? x/35 का। इनिशियली पर हेड एक्सपेंडिचर कितना का था? x/35 का। जब आपने लोगों को बढ़ाया, कितने लोगों को बढ़ाया? 7 लोगों को बढ़ाया। समझ में आ रहा ना? जब आपने 7 लोगों को बढ़ाया और आपका जो बजट था वो भी बढ़ गया, तो उस केस के अंदर आपका जो नया एक्सपेंडिचर है वो पर हेड, नया एक्सपेंडिचर पर हेड कितना हुआ? x+42 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है। तो जब ये होगा, ये जब होगा तो आपका ओरिजिनल जो था वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 1 से डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया? जब आपका ये नया सिनेरियो बनेगा तो आपका ओरिजिनल केस जो था वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 1 से डिक्रीज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ या ना? अभी बोलो, या अभी भी दिक्कत है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। देखो, स्टार्टिंग से फिर बताता, कोई इशू नहीं है, सुन, ढंग से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है कि भैया हमारे रेस्टोरेंट में 35 विजिटर आते हैं, ठीक है। हमारे रेस्टोरेंट में कितने विजिटर आते हैं? 35 विजिटर आते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर जो था, मतलब जब रेस्टोरेंट में लोग आएंगे कितना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, वो मैंने मान लिया x रुपया, ठीक है। विजिटर कितने आ रहे हैं? 35 रुपया, सॉरी, विजिटर कितने आ रहे हैं? 35। क्लियर? तो पर विजिटर कितना पैसा खर्चा करेंगे? x/35। पर विजिटर कितना पैसा खर्चा करेंगे? x/35। ये बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ऑनलाइन वालों बताओ, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, ये फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अब ये लोग क्या किया, थोड़ा सा सिनेरियो को बदल दिया। बोलता है कि भैया इफ नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीजेस बाय 7, अगर हमारा जो कैपेसिटी है वो 7 से बढ़ जाता है, मतलब पहले था 35 का, अब वो बढ़ गया कितने से? 7 से, कितना बन गया? 42। इफ नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीजेस बाय 7, तो मेरा जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो भी तो बढ़ जाएगा। वो कितने से बढ़ा? 42 रुपये से। क्लियर ये चीज? लोग अगर ज्यादा आ रहे, ज्यादा खाएंगे। समझ में आ रहा है? ज्यादा लोग आया, थोड़ा ज्यादा खाया, तो बिल भी ज्यादा का बना। तो बिल जो एवरेज में बढ़ा है, कितने का बढ़ा है? 42 रुपीज का। क्लियर ये चीज? तो अब जब 7 लोग ज्यादा आ चुके हैं, उस केस के अंदर जो हम लोग एवरेज निकालेंगे पर हेड, कितना आ रहा है? x+42 डिवाइडेड बाई 42। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर? अब सुनना, जब ये होगा ना, जब ये सिनेरियो बन रहा है, इस सिनेरियो का इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? पहला वाला केस पे। जब x+42 डिवाइडेड बाई 42 हुआ, मतलब 7 लोग जब इंक्रीज हुआ, इसका इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? फर्स्ट केस पे आ रहा है। फर्स्ट केस में क्या था कि भाई 35 लोगों का कैपेसिटी है, पर हेड इतना ही आएगा,
लेकिन जैसे 7 लोगों को बढ़ाया, यहाँ पे एक डिक्रीज हो गया, मतलब जो भी आपका बिल अमाउंट था वो 1 रुपए से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पर हेड सोचो 200 रुपये आने वाला था, अब पर हेड कितना आएगा, 199। आया बात समझ में? 420। और 420 आया। हाँ ठीक है, 420 डिवाइडेड बाई 35 तो करो। अरे एवरेज, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत अभी बताओ। लेकिन हम लोग नहीं सर। को चाहिए। तो 35x - 35 इज इक्वल टू x + 42 डिवाइडेड बाई 42। 7 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 7 से 6 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आ गया, 6x - 35, और ये हो गया x + 42 × 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6x - 35 × 6 कितना आ जाएगा, 210। फिर 5x, 42 × 5 कितना हो जाएगा, 210, 210। ठीक है। तो 6x - 5x, x 210 + 210 420। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 420, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 420, ठीक है। और एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड कितना आएगा, कितना आएगा, 420 डिवाइडेड बाई 35, दैट विल तो वो 12। एवरेज तो आपको क्वेश्चन पूछा क्या, हाँ समझ गए, क्वेश्चन समझ लेता। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द रेस्टोरेंट। वो बेसिकली पर हेड लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो पर हेड के हिसाब से कितना होगा, 12। और अगर टोटल मानेगा तो टोटल आपका हो जाएगा 420। आप लोग इसको दोनों केस में ही छोड़ के आना, मतलब 420 भी लिखना और ये 12 भी लिखना। हालांकि आप लोग का आंसर में कितना दिया हुआ है, 21, जो गलत है, ठीक है ना, वो किसी भी हालत में नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 420 का, ठीक है। और पर हेड कितना हो गया, 12 का, ठीक है। तो 12 रुपए में तो नॉर्मली क्या मिलेगा, एक समोसा ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 19 पे अपने को क्या दिया हुआ है, देखते हैं एक बार। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ विराट कोहली, द फेमस क्रिकेट प्लेयर ऑफ लास्ट 10 इनिंग्स, वेट 72, ठीक है ना। कितना एवरेज है इसके पास, 72 का, ठीक है, लास्ट 10 इनिंग्स में। अब बोलता है हाउ मेनी रन्स he must make in 11th innings to increase the average by 3 runs। मतलब जो 11th इनिंग होगा उसके अंदर इसको कितना रन बनाना चाहिए ताकि इसका जो एवरेज है वो कितना से इंक्रीज हो जाए, 3 से इंक्रीज हो जाए। मतलब एट प्रेजेंट 72 है, अगर कुछ अच्छा रन बनाता है तो 75 इसका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अपन एक चीज कर सकते हैं, सम ऑफ लास्ट 10 इनिंग्स निकाल सकते हैं, हाँ या ना। 10 इनिंग्स का एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 72। 10 इनिंग्स का एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 72। तो सम ऑफ लास्ट 10 इनिंग्स कितना हो जाएगा, 10 × 72। इसका मतलब 720। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है सबका। अब बोलता है कि कितना रन इसको 11th इनिंग में बनाना चाहिए ताकि इसका जो एवरेज है वो 3 रन से इंक्रीज हो जाए। लेट विराट कोहली शुड मेक X रन इन 11th इनिंग, ठीक है। तो कितना से इंक्रीज हो जाएगा इसका एवरेज, 3 रन से। तो पहले था 72, 72 + 3, 72 + 3, 10 इनिंग का कितना रन है, 720। तो 720 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितने से करोगे, 10 इनिंग का तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लस एक्स किया है, मतलब एक इनिंग और एक्स्ट्रा कर दिया है, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 11। तो 72 + 3 कितना होता है, 75। 720 प्लस एक्स और 75 × 11 कर दो, कितना हो जाएगा, 75, 75, 5, 7 + 5 12, 825। तो 825 - 720
इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 105। इसका मतलब विराट कोहली को एक सेंचुरी मारना पड़ेगा, तब जाके इसका जो एवरेज है वो कितना का बन जाएगा 75 रन का। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आपको क्या दिया हुआ है? 5 years ago एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 was 32 years, मतलब 5 लोग घर पे था, ठीक है ना? उनका 5 साल पहले एवरेज एज कितना था? 32 years, ठीक है। द फैमिली इंक्लूड्स मिसेस एंड मिस्टर राय, देयर सन, डॉटर एंड डॉटर इन लॉ। कितना लोग है? 5 लोग हैं, ठीक है। Recently, the daughter Ria moved out of the house after marriage at the age of 30 years. Calculate the family's present average age. तो यहां पे सिनेरियो समझो। 5 years ago, 5 years ago, sum of 5 people age कितना हो जाएगा? बताओ, एवरेज एज कितना दिया हुआ है? 32 × 5। 32 × 5 कितना हो जाएगा? 160, 160। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे सिनेरियो समझो। ये 5 साल पहले का बात है, ठीक है। प्रेजेंट एज के बारे में बात करेंगे, 5 लोगों का प्रेजेंट एज के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? प्रेजेंट एज ऑफ 5 पर्सन कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? कोई भी? यस, सिंपल सा बात है। 5 लोग घर पे हैं, 5 साल बाद का बात करेगा तो सबका ही 5-5 साल बढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि किसी एक का बढ़ेगा, सबका ही 5-5 years बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं 5 × 5। 5 × 5 करने का रीजन क्या है? 5 साल सबका बढ़ा और लोग कितना है? 5, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 185, ठीक है। सॉरी, सम लिख देते इधर, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 5%। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें से एक इंसान ऐसा है जो घर से निकल गया, ठीक है। घर से कौन निकला है? उनका बेटी, जिसका एज कितना है? 30 साल, ठीक है। तो प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 4 पर्सन, एक को माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 185 माइनस, कितना साल का था? 30 years का था ना। 185 माइनस 30, कितना हो जाएगा ये? 155। बोलो कोई दिक्कत, हाँ या ना? अब अपने को प्रेजेंटेज इनका निकालना है, सॉरी एवरेज प्रेजेंटेज निकालना है। तो एवरेज प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 155 डिवाइडेड बाय कितने से करोगे? 4 से, बिकॉज एक इंसान तो घर के बाहर चला गया, ठीक है। तो अब 4 लोग बचा, तो 155 डिवाइडेड बाय 4 फटाफट करो, कितना आता है? 38 पॉइंट, अरे बाप रे, घर से करके आएगा तुम, वेरी गुड। 38.75। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो। 21 पे आपको क्या बोल रहा है? एन इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, कवर्स डिस्टेंस AB in 4 seconds, then covers distance BC in 7 seconds, distance CD in 5 seconds, distance DA in 2 seconds. Calculate the average velocity as well as average speed. एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एवरेज स्पीड अगर यदि आपको निकालना है, ठीक है, पहले तो स्पीड देखो। स्पीड अगर आपको निकालना है, स्पीड कैसे निकालते हो? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बचपन में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड अगर बोल देता है, एवरेज स्पीड अपन कैसे निकालेंगे?
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कोई दिक्कत? क्लियर? एवरेज वेलोसिटी अगर पूछ लेता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर? अब ये सिंपल सा सवाल आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे टोटल डिस्टेंस होगा कितना? क्वेश्चन नंबर 21 पे टोटल डिस्टेंस आपके पास होगा, चेक कर लो एक बार। ए से लेके बी गया 5, बी से सी गया 6, सी से डी गया 7 और डी से फिर ए आया। ठीक है, तो 5 + 6 + 7 + 2, 5 + 6 + 7 + 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 4, 7, 5 और 2। तो 4 + 7 + 4 + 7 + 5 + 2 कितना हो जाएगा? 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 2 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 18। मीटर में दिया हुआ सब कुछ, तो मीटर पर सेकेंड। 2 से कट कर दो, 10/9। तो 10/9 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? 10/9 को पॉइंट में अगर लिखोगे तो 1.11 के आसपास, 1.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कहानी है किसके ऊपर? सॉरी, यहाँ पे मैंने ये टोटल डिस्टेंस लिख के छोड़ दिया, इसको आप एवरेज स्पीड लिख दो पूरा। कहानी है एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? कोई बोला 0। वेरी गुड। 0 कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? देखो सिंपल सा चीज है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर ये ए से चालू किया, घूम के फिर वही ए पे आ जाए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल। ठीक है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर एक ही रहता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आपको रिजल्ट में क्या देगा? 0। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22। ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आपको क्या दिया हुआ है? इन ए पब्लिक स्कूल, मैथ्स ग्रेड्स फॉर द ईयर आर कैलकुलेटेड फ्रॉम असाइनमेंट, टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम। मतलब मैथ्स का जो मार्क्स है वो कहाँ कहाँ से कैलकुलेट किया जा रहा है? असाइनमेंट से कैलकुलेट किया जा रहा है, टेस्ट से कैलकुलेट किया जा रहा है और फाइनल एग्जाम से कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, उसमें बोलता है कि असाइनमेंट का जो मार्क्स है वो 30% लिया जाता है, टेस्ट का 20% और फाइनल एग्जाम का 50%। इफ रोहित स्कोर्ड 85 मार्क्स इन असाइनमेंट, 72 मार्क्स इन टेस्ट, 61 मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, व्हाट इज रोहित ओवरऑल ग्रेड इन मैथ्स? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 30%। सिंपल सा चीज है। आपके पास क्या है? 85 मार्क्स है असाइनमेंट का, तो 85 मार्क्स जो असाइनमेंट का उसका 30% निकाल लो। ठीक है, फिर 72 मार्क्स जो टेस्ट का है उसका 20% निकाल लो, 61 मार्क्स जो फाइनल एग्जाम का उसका 50% निकाल लो। सबका निकाल लिया और लास्ट में सबको ऐड कर दो, वही आपका इसका फाइनल मार्क्स रहेगा। चलो एक मैथ देख लेता हूँ। कौन सा है सबसे पहले? असाइनमेंट। असाइनमेंट मार्क्स कितना हो जाएगा? 85 का 30%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 25। पक्का तो? 25.5। नेक्स्ट आपके पास है टेस्ट का मार्क्स, ये कितना दिया हुआ है? 61, इसका 20%। टेस्ट तो 60 नहीं है। सॉरी सॉरी, 72 है, 72 है, तो 14.4। और फिर उसके बाद में फाइनल मार्क्स कितना है?
50% of 61. 61 का 50%, 30.5, ठीक है। देयरफॉर टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 25.5 प्लस 14.4, कितना हो जाएगा, 70.4. 70.4। क्लियर। तो ये टोटल मार्क्स हो गया मैथ्स का। कोई दिक्कत इसके अंदर, चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब 23 के जैसा है 24, वो आप लोग ट्राई करो तो एक बार। 23 के जैसा ये 24 ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जिसका नहीं हुआ, इसमें भी सेम सिनेरियो दिया हुआ है। लैब असाइनमेंट इन सेमेस्टर 1 का 30% वेटेज है, 2 का 30% वेटेज है, फाइनल का 40% वेटेज है, ठीक है। फिर बोलता है कि वरुण स्कोर्ड 66 मार्क्स फॉर हिज लैब एंड असाइनमेंट इन फर्स्ट सेमेस्टर, 82 मार्क्स फॉर हिज लैब एंड असाइनमेंट सेकंड सेमेस्टर। हाउ मेनी मार्क्स शुड ही स्कोर इन द फाइनल एग्जाम टू अचीव 80% ओवरऑल, ठीक है। अब इसमें फाइनल स्कोर आपको दे दिया, समझ में आ रहा है, इसमें आपको क्या दे दिया, फाइनल स्कोर आपको दे दिया, लेकिन एक चीज आपको नहीं दिया हुआ है, फाइनल एग्जाम में एक्चुअल में मार्क्स कितना स्कोर किया था वो नहीं दिया हुआ, तो वही आपको निकालना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लैब एंड असाइनमेंट, हाँ ठीक है, अब लिख दिया। इसमें इसको मार्क्स मिला है कितना, 66, उसका 30%. 30% आपको बताना है, 19.8. कितना हो जाएगा, 19.8. 19.8, ठीक है। फिर लैब एंड असाइनमेंट 2 कितना है, मार्क्स 82, 82 का कितना परसेंट, 30%. 30%, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 24.6. 24.6, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम का कितना दिया हुआ है, कितना मार्क्स है फाइनल एग्जाम के लिए निकालना है, तो निकालने के लिए आप एक्स मान लो, कितना स्कोर कर, सॉरी कितना ये परसेंटेज दिया हुआ है 40%, तो ये कितना हो जाएगा 0.4x। कोई दिक्कत, ओवरऑल आपको कितना दिया हुआ है 80%, ठीक है। तो 19.8 प्लस 24.6 प्लस 0.4x इज इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, कितना था 19.8 प्लस 24.6, कितना आएगा आपके पास, 44.4. 44.4, 8 प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 0.4x, ठीक है। तो 0.4x इज इक्वल टू 80 माइनस 44.4, तो 80 माइनस 44.4 कितना हो जाएगा आपके पास, 35.6. 35.6। तो x इज इक्वल टू 35.6 डिवाइडेड बाय 0.4 कितने के बराबर आएगा, 89। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो यहां पे अपना समाप्त हुआ एवरेजेस का पोर्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे कैलेंडर।